नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी, आज की इस नशिस्त में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुफ्तगू करनी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले का क्या वबाल है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शरन कितना बड़ा जुर्म और गुनाह है, इससे अपने नाज़रीन को और सामीन को आगाह करना मकसूद है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तारीफ़ ये है कि शिद्दत के ज़माने में, कहत के ज़माने में जब चीज़ें शॉर्ट हो जाएं और खुर्द व नोश से मुतल्लिक़ चीज़ें न मिलती हों, खाने पीने का सामान जो है, चाहे वो इंसान का हो या हैवान का, शिद्दत और कहत और सख्ती के अयाम के अंदर उसको रोकना इस गर्ज़ से कि हम महंगा करके बेचेंगे, कीमत बढ़ जाएगी तो तब बेचेंगे, और मार्केट के अंदर वो चीज़ मिलती नहीं है, मफकूद है, और जिन चंद ताजरों के पास है वो उसको अपने पास जमा करके बैठे हैं इस इंतज़ार में कि जब मज़ीद कीमतें बढ़ेंगी और लोग मजबूर होंगे तो कीमत ज़्यादा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस वक्त हम फराहम करेंगे और चीज़ को फ़रोख्त करेंगे। इसका नाम ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। और ये नहायत ही कुरान और सुन्नत की रोशनी में और शरीयत इस्लामिया की रूह से मज़मूम अमल है, और इस तरह करने वाला शख्स जो है वो गुनाहगार है, इसलिए कि इंसानी ज़िंदगी का और हैवानी ज़िंदगी का दार व मदार दाने पानी पर है। लिहाजा वो खुर्द व नोश की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें जो ग़िज़ा से ताल्लुक़ रखती हैं, चाहे वो ग़िज़ा इंसान की हो या वो हैवान की हो, उसको रोकना उस वक्त के जब शिद्दत आ चुकी है, कहत पड़ चुका है और मार्केट के अंदर चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो ये इंसानी ज़िंदगी के साथ खेलने के मुतरादिफ़ है और उनको हलाकत की तरफ धकेलने के मुतरादिफ़ है, जिसकी वजह से शरीयत इससे मना करती है। हाँ, अगर चीज़ आम मार्केट के अंदर वाफिर मिकदार में मिलती है और फिर कोई शख्स अपने पास स्टॉक कर लेता है, स्टोर कर लेता है चीज़ कि जब मज़ीद कीमतें बढ़ेंगी तो हम उस वक्त बेचेंगे, तो उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कहते और वो मज़मूम ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़ुमरे में नहीं आता। इसलिए कि चलो यहाँ से नहीं सही तो वहाँ से, दूसरी जगह से उस शख्स को वो चीज़ दस्तयाब हो सकती है। लिहाजा इंसानी या हैवानी ज़िंदगी ऐसी सूरत में ख़तरे में नहीं है। तो जब चीज़ आम मिलती हो बाज़ार के अंदर, मार्केट में, उस वक्त अगर कोई चीज़ रोक लेता है इस लालच में कि मैं तो मज़ीद जब चीज़ें महंगी होंगी उस वक्त फ़रोख्त करूँगा, तो इसकी इजाज़त है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब चीज़ मार्केट में मिलती न हो, दस्तयाब न होती हो, चंद लोगों के पास मौजूद है, तो वो इस इंतज़ार में कि मज़ीद बढ़ेगी, मज़ीद कीमत बढ़ेगी तो हम बेचेंगे, लोगों को फ़राहम नहीं करते, तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और ये मना है शरीयत में। और हज़रत मामर से ये हदीस रिवायत है और सही मुस्लिम ने इसको रिवायत किया। अन मामरिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मुहताकिरु फ़हुव ख़ातिन मन इहताक़रा फ़हुव ख़ातिउन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन इहताक़रा फ़हुव ख़ातिउन, कि जिस शख्स ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वो ख़ताकार है, वो गुनाहगार है। यह हक़र यहक़िरु हक़रन है। हक़र यहक़िरु हक़रन का माना है जुल्म करना, ज़्यादती करना, और इसी से इहताक़र यहताक़िरु इहतिकारन है कि चीज़ को रोक लेना, और चीज़ को रोक कर दूसरे लोगों पर ज़्यादती होती है, जुल्म होता है, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो इस हदीस पाक के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को गुनाहगार करार दिया है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत के अंदर यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जालिबु मरज़ूक़ुन वल मुहताकिरु मलऊनुन। फरमाया, एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाकर बेचने वाला शख्स, दूसरी जगह फराहम करने वाला शख्स, रिज़्क़ दिया जाएगा। मरज़ूक़ुन बमाना युर्ज़ा को है, इसका मफ़ूल फ़ेल मजहूल, फ़ेल मुज़ारे मजहूल के माने में है, और इसके दो माने हो सकते हैं
کہ یہ بطور انشاء بطور دعا بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ الجالب مرزوق، ان کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک جگہ سے قحط کے زمانے میں دوسری جگہ چیزیں لے جاتا ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو فراہم کی جائیں اور وہاں بیچی جائیں تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو فرمایا اس کو اللہ کرے کہ رزق دیا جائے، رزق ملے، یہ دعا کے معنی میں ہوگا۔ اور فرمایا والمحتکر ملعون، اور جو احتکار کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، چیزوں کو روکتا ہے، ضرورت کے باوجود لوگوں کو فراہم نہیں کرتا، مہنگائی کے لالچ میں، فرمایا اس پر لعنت ہو اور پھٹکار ہو۔ تو یہ دونوں معنی بطور دعا بھی، انشاء بھی اور بطور خبر بھی، کہ جو لوگوں کو رزق دیتا ہے، فراہم کرتا ہے، اس کی روزی میں برکت ہوگی، رزق دیا جائے گا، اور جو لوگوں کا دانہ پانی روک لیتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، لالچ کی غرض میں چیزیں دوسروں تک پہنچاتا نہیں ہے اور اپنے پاس جمع کر کے بیٹھا ہے، تو فرمایا اس پر پھٹکار ہوگی، لعنت ہوگی۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ لوگ لعن طعن کریں گے، لعنت کرنے والے اس پر لعنت کریں گے، یا بطور انشاء کہ اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو کہ جس نے ذخیرہ اندوزی کی۔ اور والجالب مرزوق، ان کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے لوگوں کو رزق روزی فراہم کیا، قحط کے زمانے میں خورد و نوش کی چیزیں لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی اور رزق کی فراوانی پیدا فرما دے، یہ اس کے حق میں دعا ہوگی۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔